नमस्कार। दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन से ठीक पहले उनके उत्तराधिकार को लेकर एक बहुत ही अहम घोषणा हुई है। जी हाँ। हमारे पास उनके हालिया संदेश के कुछ अंश हैं और ये जो घोषणा है ये न सिर्फ उनके आध्यात्मिक वंश की निरंतरता की बात करती है बल्कि चीन के साथ एक सीधे टकराव की स्थिति भी बनाती दिख रही है। बिल्कुल। तो चलिए आज इस मामले पर जरा बात करते हैं, समझते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है और हाँ, आगे चलकर इसका क्या असर पड़ सकता है। जी। तो सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी बात, दलाई लामा ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है कि वो शायद अंतिम दलाई लामा हो। उन्होंने साफ कहा है कि उनका पुनर्जन्म होगा। ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे और इससे भी ज़रूरी बात है कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान और उसे मान्यता देने का मतलब जो एकमात्र अधिकार है हाँ। वो उनके निजी धार्मिक कार्यालय गेदिन फोड्रंग ट्रस्ट के पास होगा। अच्छा, गेदेन फोड्रंग ट्रस्ट। ये नाम 2011 की एक आदेश से जुड़ा है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 2011 में ही ये व्यवस्था कर दी थी और आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से दूरदर्शिता वाला कदम था। शायद उन्हें अंदाजा था कि भविष्य में बाहरी दखलंदाजी हो सकती है। मतलब राजनीतिक दखलंदाजी से बचाने के लिए। हाँ, ताकि ये जो आध्यात्मिक चयन की प्रक्रिया है ये किसी भी राजनीतिक कंट्रोल से अलग रहे। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि चयन के जो मापदंड हैं वो भी बदले गए हैं, मतलब पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। उन्होंने कहा है कि अगला दलाई लामा किसी भी लिंग का हो सकता है, किसी भी राष्ट्रीयता का। जी, और ये भी संभावना जताई है कि उनका जन्म चीन के बाहर हो, किसी ऐसी जगह जहां धार्मिक स्वतंत्रता हो। अच्छा, तो ये तो नियमों में काफी बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और यहीं से अब देखिए चीन के साथ सीधा टकराव शुरू होता है। चीन का क्या कहना है इस पर? देखिए, चीन अपनी ऐतिहासिक दावेदारी पेश करता है। वो कहते हैं कि चिंग राजवंश के समय से चले आ रहे कानूनों के तहत, जैसे वो स्वर्ण कलश अनुष्ठान है। हाँ, वो स्वर्ण कलश वाली बात मैंने भी सुनी। जी, जिसे चीन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया बताता है और साथ ही केंद्र सरकार की मंजूरी। चीन का तर्क है कि उत्तराधिकार की प्रक्रिया पर उनका अधिकार है। ओहो, तो मतलब एक तरफ दलाई लामा का ट्रस्ट है, दूसरी तरफ चीन की सरकार अपनी दावेदारी कर रही है। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमें दो दलाई लामा देखने को मिले, एक जिसे ट्रस्ट मान्यता दे और दूसरा जिसे बीजिंग चुने? देखिए, एक बहुत गंभीर संभावना बन गई है। दलाई लामा की इस घोषणा के बाद चीन ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। अच्छा। उन्होंने साफ कहा है कि अगला दलाई लामा चीन के अंदर ही चुना जाएगा, पारंपरिक रीति रिवाजों से और उनकी मंजूरी से। उन्होंने गेदन फोड्रंग